कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग औरत के साथ जिसका नाम बारवा था, जिसने हाल ही में अपने पति को खो दिया था एक जानलेवा बीमारी के कारण। अपने पति की एक आखिरी इच्छा थी जिसे पूरी करने के लिए वो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों में निकल जाती है, और जैसे कि लेक हिल्डन, जहां उसका इरादा है कि वो अपने पति की अस्थियों को प्रवाहित करेगी जिससे उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन सफ़र उतना आसान नहीं होगा जितना बारवा ने सोचा था। बीच रास्ते में ही मौसम अचानक से बिगड़ जाता है और जोरदार बर्फीला तूफान आ जाता है, जिसे हम एवलांच कहते हैं, और रास्ते गायब से हो जाते हैं। बार बार रास्ता भटक जाती है इन बर्फ के बीहड़ों में। गाड़ी रोककर जब वो बाहर की ओर निकलकर देखती है, तभी उसे कहीं से एक अजनबी सी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि वो आवाज़ का पीछा करना शुरू करती है और पहुंच जाती है एक पुरानी जर्जर सी कॉन्स्टेंट हाउस पर, जहां पर बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई होती है जिसके अंदर खून के धब्बे और एक बंदूक पड़ी हुई होती है। बारवा को तुरंत एहसास होता है कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। तभी घर से एक अजनबी खूंखार आदमी बाहर निकलता है और सख्त और बहरी आवाज़ में कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? कौन हो तुम? बारवा डरते हुए कहती है कि मैं बस यहाँ पर रास्ता भटक चुकी हूँ। अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उनकी अस्थियों को इस झील में डालने आई थी। वो आदमी झूठ बोलते हुए कहता है कि ये खून किसी जानवर का है जिसे उसने शिकार किया था, और बारवा और सवाल नहीं पूछती। धन्यवाद कहकर वहाँ से आगे की ओर बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो आखिरकार लेक हिल्डन पहुँच जाती है, वहीं झील जहाँ वो अपने पति के साथ हमेशा छुट्टियों में घूमने आया करती थी। ठंडी हवा में बैठकर वो अपने पुराने यादों और लम्हों को याद करना लगती है। जब वो अस्थियों को पानी में डालने ही वाली होती है, तभी एक गोली चलने की जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। वो घबराकर वहाँ से भागती है और देखती है कि एक आदमी एक छोटी सी लड़की पर गोली चला रहा होता है, जो भागने की कोशिश कर रही होती है। बारवा सन्न रह जाती है जब वो जल्दी से अपनी जीप में बैठती है, लेकिन मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। उसे समझ आता है कि इस इलाके में सिर्फ वही एक घर है, यानी लड़की को उसी घर में बंद किया गया होगा। बारवा तुरंत वापस जाती है। घर के पीछे से झांकती हुई वो देखती है कि लड़की बेसमेंट में कैद है, और वो खिड़की पर लिख देती है कि मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगी। इतने में ही दो गाड़ियां वहां आ रुकती हैं और उनमें से एक में आती है क्लारा, और उसके साथ उसका पति डेविड भी वहां पर होता है। बारवा उनकी बातें पूरी तरह सुनती है और सच्चाई समुद्र पूरी तरह से साफ समझ जाती है कि क्लारा ने खुद अपने पति से लड़की का अपहरण करवाया है। जब क्लारा को खिड़की पर बारवा का लिखा हुआ मैसेज दिख जाता है, तो वो आग बबूला हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि ये कौन औरत थी। डेविड कहता है कि यहाँ पर कोई बुजुर्ग महिला आई थी रास्ता पूछते हुए। क्लारा समझ जाती है कि अब बारवा उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। वो बंदूक उठाती है और कहती है, चलो इस औरत को भी खत्म कर देते हैं।
लेकिन बारवा भी कम चालाक नहीं होती है। उसने पहले ही झील के पास की बर्फ को खोखला कर दिया होता है कि जैसे ही डेविड वहां पर कदम रखता है वो बर्फ टूट जाती है और वो बर्फीले पानी में गिर जाता है। क्लारा उसे बचाने की पूरी कोशिश करने लगती है और बारवा मौका देखकर घर में घुसती है और बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ने की पूरी तरह कोशिश करती है, लेकिन फिसलकर खुद नीचे गिर जाती है। वो लड़की को आज़ाद करना चाहती थी, लेकिन बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं था। बारवा ऊपर जाती है और घर के सारे हीटर बंद कर देती है, खिड़कियां खोल देती है ताकि ठंड घर में भर जाए और वो जोड़ा धीरे धीरे जम जाए। लेकिन तभी क्लारा पीछे से गोली चलाती है। गोली बारवा के हाथ को छूते हुए उसके बहुत नज़दीक से निकल जाती है। दर्द में वो बर्फ का टुकड़ा उठाकर अपने उस जख्म पर रखती है और दर्द को सुन्न कर देती है। फिर उसे झील के पास डेविड की बंदूक दिखाई देती है, जिसमें बस एक ही गोली बची हुई होती है। दूसरी तरफ डेविड और क्लारा अपने प्लान का पूरी बात कर रहे होते हैं। यहाँ असली सच सामने आ जाता है कि क्लारा ने उस लड़की को इसलिए अगवा किया था क्योंकि उसे लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है और वो लड़की उसके लिए सिर्फ एक शरीर है जिसे वो काटकर फेंक देगी। क्लारा का इरादा बहुत साफ था। ऑपरेशन के बाद लड़की को झील में बहा देंगे ताकि कोई भी सबूत ना मिले। इसी बीच बारवा रेडियो से पुलिस को कॉल करने वाली होती है, पर क्लारा उसे पकड़ लेती है कि दोनों में भयानक लड़ाई होती है और बारवा हथौड़ा उठाकर क्लारा की टांग पर बहुत जोर से मारती है और किसी तरह वहां से बचकर निकल जाती है। डेविड से सामना होने पर वो उसकी बंदूक उसी तरफ तानती है और डेविड डरकर सच्चाई उगल देता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी मजबूर कर रही है। वो एक बड़ी बीमारी से ग्रसित है और उसे जीने के लिए किसी का लीवर चाहिए। बारवा कहती है, अगर तुमने इंसानियत बाकी है तो जाकर खुद पुलिस को सब कुछ साफ साफ बता दो। डेविड उसके कहे पर यकीन कर लेता है और उसे उसकी खोई हुई उंगली लौटा देता है और कुछ गोलियां भी देता है। लेकिन जैसे ही वो अस्पताल की तरफ बढ़ना शुरू करता है, क्लारा रास्ते में उसे रोक लेती है और गोली मारकर अपने पति डेविड को भी मार देती है। दूसरी ओर बारवा अपनी पुरानी पिकअप ट्रक से आग लगा देती है ताकि धुआं देखकर कोई मदद के लिए वहां आ जाए और उसका अंदाज़ा एकदम सही निकलता है कि दो लोग उसकी मदद को वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन क्लारा वहां भी पहुंच जाती है कि उन दोनों को भी मार देती है। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचती है कि बारवा और क्लारा का आमना सामना होता है। दोनों के बीच बर्फीली झील के किनारे आखिरी जंग छिड़ जाती है और गोलियां चलती रहती हैं। टेंट में आग लग जाती है और वही लड़की लिया, जो अब तक चुप थी, वहां खड़ी उठती है और बंदूक उठाकर क्लारा को गोली मार देती है। क्लारा बहुत जोर से तड़पती हुई वहीं पर गिर जाती है और लिया बारवा को खींचकर झील के पास ले आती है। लेकिन बारवा अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वो अपने पति की अस्थियां वाला बॉक्स खोलती है और आखिरी सांस लेते हुए उन्हें झील में बहा देती है। अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी करते हुए क्लारा और बारवा दोनों ही बर्फीले पानी में डूब जाते हैं
और वहीं हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। झील शांत हो जाती है और सुबह की धूप में सिर्फ एक छोटी सी लड़की नजर आती है, लिया।